हेलो यूट्यूब, वेलकम टू साइबर लीजेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रेड टीमिंग क्या होती है, ब्लू टीमिंग क्या होती है, और साथ में हम लोग कुछ और टॉपिक्स को देखेंगे जो कि आपके साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग के पर्सपेक्टिव व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने चैनल पे क्या क्या टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आती हैं। तो देखो, साइबर लीजेंड्स हमारे चैनल का नाम है, तो हम लोग एआई से रिलेटेड, इथिकल हैकिंग से रिलेटेड और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड यही सब वीडियोस देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी आपको इथिकल हैकिंग करियर में ये सारे टॉपिक्स जो है आपकी हेल्प करते हैं, इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये इन्हीं टॉपिक्स पे वीडियोस लाते हैं। इसीलिए अगर आप लोग कोई और टॉपिक से बैकग्राउंड के बंदे हो तो आप लोग उन टॉपिक्स पे जाइए। इथिकल हैकिंग अगर सीखना चाहते हो, एआई सीखना चाहते हो, प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो ही हमारे चैनल पर रहिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे रिसोर्सेज मिलते रहें। और अनदर प्लेटफॉर्म्स पे भी हम लोग हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया और टेलीग्राम हो गया। इन सभी पे भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक टेलीग्राम का काम नहीं कर रहा है तो आप लोग करो क्या, आप जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लो साइबर लीजेंड्स ऑफिशियल। ठीक है, और याद रहे कि मैं आपको कोई भी तरीके का पैसा वगैरह मांगता नहीं हूँ। ठीक है, हाँ। तो आप लोग अगर कोई स्कैमर वगैरह करे पैसा वगैरह का डिमांड तो आप लोग बिल्कुल मत करना। जो मेरा ऑफिशियल चैनल है वहीं से सिर्फ और सिर्फ आप लोग कंटेंट लेना। ठीक है, बस अब आते हैं, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, ब्लू टीमिंग क्या होता है, रेड टीमिंग क्या होता है और ये कैसे वर्क कैसे करते हैं, इनके बारे में। तो आप सभी को वीडियो को लास्ट तक जरूर फॉलो करना है, तभी आप लोग सीख पाओगे। अगर आपको छोड़ के जाना है तो अभी से छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आप लोग सीखने लायक नहीं हो। जो लोग छोड़ के जाना चाह रहे हो वो लोग। अब आते हैं, हम लोग बढ़ते आगे। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? साइबर सिक्योरिटी इज अबाउट प्रोटेक्टिंग अवर कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो क्या करता है, वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। किससे? कंप्यूटर नेटवर्क्स और डाटा के लिए हमें प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस से। अनऑथराइज्ड एक्सेस का क्या मतलब है? मतलब कि कोई ब्लैक हैट हैकर, कोई ब्लैक हैट हैकर। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे ये आपका डिवाइस है, ठीक है, इसमें आपकी काफ़ी सारी डिटेल्स होंगी, प्राइवेट डिटेल्स हो सकती हैं आपकी, आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हो सकते हैं, उसके पासवर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें होती हैं, आप लोग अपने रखे हुए होते हो। आप नहीं चाहोगे कि कोई जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो आपके इस डेटा को एक्सेस कर सके। तो आप उसके लिए क्या करोगे? आप उसके लिए लोगे सहारा साइबर सिक्योरिटी का। आप क्या करोगे? या तो अपने फ़ोन में एंटीवायरस इंस्टॉल करे रहोगे, ठीक है, एंटीवायरस इंस्टॉल कर लोगे, या फिर आप लोग कुछ और भी प्रीएम्प्टिव मेजर्स यूज कर सकते हो, जैसे कोई भी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करोगे। हाँ, फिशिंग वगैरह होती है आजकल, जानते ही हो ये सारी बातें आप लोग। तो ये सारी लिंक पे क्लिक नहीं करोगे, जैसे HTTP वाले, ये सब मोस्ट डेंजरस होते हैं भैया। और HTTPS वाले भी आजकल हो गए हैं। आजकल करते क्या है स्कैमर की, किसी भी वेबसाइट का क्लोन बना लेंगे, उसमें आपका जो है मलिशियस कोड इंजेक्ट कर लेंगे और आपको भेज देंगे। इसीलिए आप लोग ऐसे वेबसाइट से दूर रहिएगा। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं, देखो ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स और डेटा से अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाते हैं। यही इनका काम है साइबर सिक्योरिटी का। ठीक है, अब हम लोग आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ब्लू टीमिंग। अब ये ब्लू टीमिंग क्या होता है भैया, इसका हम लोग विस्तार से समझेंगे। Blue teaming is the group of experts whose job to defend any system from cyber attacks. They find the weakness and monitor the threats and fix the issues. इनका मतलब आप लोग समझ चुके हो। जैसे ये जो ब्लू टीमिंग वाले होते हैं, ये बेसिकली एक कंपनी के लिए काम करते हैं। एक कंपनी हो गया, या फिर ऑर्गेनाइजेशन कह लो, या फिर कोई कंट्री कह लो। ये लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी, किसी कंट्री के लिए ये लोग वर्क करते हैं। और ये इनका काम जो होता है वो होता है डिफेंसिव। डिफेंसिव से मतलब क्या है, ये पहले अपने सिस्टम में क्या करेंगे, वनरेबिलिटीज़ को फाइंड करेंगे कि इनका सिस्टम कहीं कोई वनरेबल तो नहीं है, कोई बग वगैरह तो नहीं है, कोई कमियां तो नहीं है जिससे कि हमारा सिस्टम हैक हो जाए, जिससे कि हमारा सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाए। उनसे बचने के लिए ये लोग क्या करेंगे, वनरेबिलिटीज, बग्स को फाइंड करेंगे। और ये लोग हमेशा अपने सिस्टम में देखते रहेंगे, कहीं कोई मॉनिटर करते रहेंगे कि कहीं कोई थ्रेट तो नहीं आया, कोई कमियां तो नहीं आई हैं। अगर आती हैं तो ये इन्हें फिक्स भी करते हैं। ये इन्हें फिक्स भी करते हैं। बात समझ में आई? इनका काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस करना। मतलब कि कोई अगर अटैकर है यहाँ पे,
कोई अगर अटैकर है जो कि अटैक किया इनके सिस्टम पे, तो ये क्या करेंगे, ये उस कंडीशन में डिफेंसिव रोल प्ले करेंगे। सबसे पहले ये अपने सिस्टम को बचाने की कोशिश करेंगे। अपने सिस्टम में जिस भी कमी से, जिस भी लूप होल का यूज करके अटैकर ने अटैक किया है, उस लूप होल को क्या करेंगे, बंद करने की कोशिश करेंगे, उस लूप होल को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। अगर ये फिक्स कर देते हैं तो ये स्कैमर जो है, ये जो हैकर है ब्लैक हैट वाला, ये नाकामयाब हो जाएगा और भाग जाएगा। ठीक है, अगर ये कामयाब हो जाता है तो भाई इस सिस्टम को पेनिट्रेट कर लेगा और इस सिस्टम का एक्सेस ले लेगा। इसलिए ब्लू टीम वाले क्या करते हैं, ये लोग अपने सिस्टम को बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, जिस भी लूप होल का ये हैकर ने फ़ायदा उठा के घुसा है, उस लूप होल को ये लोग फाइंड करते हैं और उसे फिक्स कर देते हैं पहले ही, जिससे कि ये इस टाइप के हैकर्स जो होते हैं वो किसी भी तरीके का लूप होल का फ़ायदा उठा नहीं पाते हैं। ठीक है, ये ब्लू टीमिंग में क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। एक्सपर्ट से मतलब क्या है कि ये हाई स्किल्ड हैकर होते हैं। एक्सपर्ट से मतलब क्या है, हाई स्किल्ड इथिकल हैकर होते हैं। अब इथिकल हैकर तो होंगे यार, ब्लैक हैट थोड़े होंगे। इथिकल हैकर होते हैं जो कि हाईली स्किल्ड होते हैं, इसीलिए इनका भी सैलरी भी मोटा होता है। वैसे तो आपके स्किल्स भी इस फील्ड में, इथिकल हैकिंग के फील्ड में आपका स्किल्स टोटली मैटर करता है। तभी आप जितना बढ़िया स्किल होगा उतना पैसा मिलेगा आपको, बस बात खत्म। अब यहाँ पे देख सकते हो ब्लू टीमिंग का क्या काम है, डिफेंड करना, किसी भी सिस्टम को डिफेंड करना, किसी भी सिस्टम को साइबर अटैक से बचाना। ठीक है, अब पलट के वार करना है तो आप क्या करोगे, उसके लिए रेड टीमिंग में काम आती है। अब ये रेड टीमिंग क्या करता है, रेड टीमिंग इज द ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट हु वर्क लाइक अटैकर एंड प्ले ऑफेंसिव रोल टू प्रोटेक्ट आवर सिस्टम। दे बेसिकली ब्रेक द सिस्टम इन इथिकल वे एंड टू फाइंड द थ्रेड्स एंड वीकनेस ऑफ सिस्टम। ये भी वही काम करते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये अटैकर की तरह काम करते हैं। मतलब कि देखो, जैसे कोई सिस्टम है इनका, अब ये ब्लैक हैट हैकर है, ये फिराक में है कि कैसे लूप होल मिले तो इसके सिस्टम में हम लोग घुसे। तो ये लोग करेंगे क्या, ये लोग पहले ही अपने सिस्टम पे साइबर अटैक करेंगे। जैसे किसी कंपनी के लिए ये लोग काम करते हैं, मैंने बोला ना, तो ये कंपनीज करती क्या है ना कि इनको एक रिटर्न में परमिशन दे देंगी। रिटर्न परमिशन जब भी आप लेते हो इसमें तो रिटर्न परमिशन ही लिया करो। ठीक है, और रिटर्न परमिशन लेके और ये लोग कहेंगे कि मेरे सिस्टम पे आप लोग अटैक कीजिए और जो भी वीकनेस है, जो भी वनरेबिलिटीज़ है, उनको फिक्स कीजिए, फाइंड करके फिक्स कीजिए तुरंत, ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन हमारा सिस्टम को एक्सेस ना कर सके। ठीक है, मतलब एक तरीके से ऐसे समझो कि जब तक किसी के नज़र में इनकी कमियां नहीं आई हैं तब तक आप पता कर लीजिए। अगर आ गई कमियां किसी के नज़र में तो वो हमारे सिस्टम का एक्सेस ले सकता है, इसीलिए। ठीक है, आप देखो जो ये रेड टीमिंग वाले होते हैं, ये एक तरीके के इथिकल हैकर ही होते हैं। जो रेड टीमिंग ब्लू टीमिंग हो गया, ये एक तरीके की इथिकल हैकर होते हैं। जो कंपनीज होती है, चाहे वो बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो, अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक तो इथिकल हैकर को हायर करते हैं और उनकी स्किल के बेसिस पे इन्हें कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे रेड टीम हो गया, ब्लू टीम हो गया, पर्पल टीम भी आप लोगों ने सुना होगा। पर्पल टीम में क्या होते हैं, एक फुल स्टैक हैकर, एक तरीके से ऐसे कर सकते हो, फुल स्टैक हैकर, जिसे डिफेंस करना भी आता हो, जिसे ऑफेंस करना भी आता हो। इसी को कहते हैं क्या, पर्पल टीमिंग। ठीक है, जो डिफेंस भी कर सकता है, ऑफेंस भी कर सकता है। दीज आर दी मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू टीम्स। ठीक है, तो ये पर्पल टीमिंग भी मैंने आपको बता दी, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए देख लेते हैं इनका काम करने का कैसा तरीका होता है। तो और जो ब्लू टीमिंग वाले हो गए ना, अब देखो सपोज इसका एक मशीन है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ा गया, और इसमें ये भी मशीन है। ठीक है, ये काम क्या करते हैं, ये अटैकिंग का काम करते हैं, ये डिफेंसिव का काम करते हैं। तो देखो सपोज इनको कोई बग मिला या फिर इनको कोई बग मिला, ये करेंगे क्या कि ये बग को पहले एनालाइज करेंगे, किस तरीके का ये बग है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनको समझ नहीं आया रेड टीमिंग वालों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये एक रिपोर्ट बनाएंगे। ये एक पहले क्या करेंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट बना के ये ब्लू टीमिंग वालों को भेजेंगे। ठीक है, ये ब्लू टीमिंग वालों को भेजेंगे, जिससे कि ब्लू टीमिंग वाले इस बग को एनालाइज करेंगे। अगर इनके पास सॉल्यूशन होगा तो ये सॉल्यूशन निकाल के फिक्स करके इस बग को वापस से इनको रिपोर्ट भेजेंगे और इनमें बताएंगे, ये मेंशन करेंगे किस तरीके से इन्होंने इसको सॉल्व किया, जिससे कि ये दोनों का जो टीम वर्क होता है ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और ये दोनों टीम्स जो होती है एक ही कंपनी के लिए काम करती है, ये अलग अलग काम नहीं करती हैं। अगर आपको मिसकॉन्सेप्शन है तो प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान में रखिए, ये अलग अलग काम नहीं करती है, एक ही टीम के लिए काम करती है। ठीक है,
और वैसे ही ब्लू टीमिंग वाले भी करते हैं। अगर इन्हें कुछ समझ नहीं आता तो इसके साथ आते हैं, ठीक है। बस इनका काम करने का यही तरीका होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर वीडियो को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और हाँ, देखो यार, टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लो अगर आप लोग को चाहिए एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कंटेंट, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।